नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से आपको एक बहुत प्यारा मैसेज देने जा रहा हूँ। संगत जी, काफी संगतों के मैसेज आता है, संगत जी हमारे काम को बार बार टोक लग जा रही है, हमें बार बार टोक लग जा रही है, हमारा शरीर ठीक नहीं रह रहा है, हमारे शरीर में बार बार परेशानी आ रही है, कभी बीमारी कभी कुछ बीमारी। तो संगत जी, आपको नजर उतारने का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, गुरु जी के द्वारा बताया गया था ये। एक गिलास में आपको पानी लेना है और उस पानी में आपको अपना चेहरा देखना है, या पानी को आपने देखना है गिलास में। अगर चेहरा दिख जाए तो और अच्छी बात है, अगर ना दिखे तो भ्रम में मत पड़ना, आप पानी जरूर देख लेना। उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार और क्लॉकवाइज, यानी कि 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना, अपने ऊपर से वार लेना है, और 7 बार उल्टी दिशा में, जैसे उल्टा समझा, और फिर उसको अपने वॉशरूम के सिंक में बहा देना है। संगत जी, 3 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है। 3 दिन लगातार आप ये करोगे ना, आपके ऊपर जो भी नजर होगी, जो भी दोष होगा, जो भी आपके पास कष्ट आ रहे होंगे, वो सब उस पानी के जरिए बह जाएंगे। वो जल आपके सभी कष्ट, आपकी सभी बुरी नजर को अपने साथ बाहर ले जाएगा। तो संगत जी, ये जरूर करना। आपको बहुत छोटा सा उपाय है, और ऐसी ऐसी चीजों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हम इतना ख्याल रखते हैं, इतनी प्यारी प्यारी सेवा हम आपके बीच में लेके आते हैं। जपजी साहिब की सेवा में लेके आते हैं, मंत्र जाप की सेवा में लेके आते हैं, शिव पुराण की सेवा तो चल ही रही है, सत्संग की सेवा। और हाँ संगत जी, आप भी बच के रहिए। कुछ चैनल ऐसे आ गए मार्केट में जो सत्संग शेयर करने के भी पैसे लेते हैं। तो आप किसी को भी सत्संग शेयर करने के पैसे मत दो। आप हमारा नंबर उठाओ, व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम जितने सत्संग आपके पास उतने डाल दो, अपने वॉइस रिकॉर्ड में लिखकर आपके टाइमली शेयर हो जाएंगे, और आपको टाइम भी बता दिया जाएगा, इस टाइम पे आपके शेयर होंगे। बस आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और आगे शेयर करो। बस इतनी सेवा हमारे लिए है। संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा दी है, इस सेवा को हम निस्भाव से हम आएंगे। देखो संगत जी, कभी भी गलत काम नहीं करना, क्योंकि गुरु पाल ने इतनी प्यारी सेवा दी है, और ये सेवा चल रही है पूरे 2-3 साल से हम ये सेवा करते आ रहे हैं, शिव पुराण के पाठ की। संगत जी देखो, गुरु पाल ने ये सेवा दिया तो कुछ सोच के दिया है। संगत जी, अगर इस सेवा में कभी कमी होती तो गुरुपा छीन लेते, लेकिन गुरुपा हमें कंटिन्यू ब्लेस कर रहे हैं। हमारा संगत परिवार बढ़ता जा रहा है, गुरुजी ब्लेस 777 परिवार बढ़ता जा रहा है, चैनल बड़ा होता जा रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। आपका भी सब प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें पाठ को सुनने के बाद, और इस पाठ को जरूर सुने। काफी लोगों के घर की स्थिति बदल चुकी है, बीमारी में सुधार आ चुका है, नेगेटिव दूर हो चुके हैं, आपके भी होगा। आप भी बस पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। अपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। प्रातपर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञान नंद रूपिणी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। ये शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आशा शक्ति, परभ्रम, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत्य और सत्य आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। ये शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है, और लीलापूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त कर देती है। उस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहे काल स्वभाव नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और ये दो इच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो, तो वह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी सुख दुख से अभिभूत असमर्थ होने से इस
जगत का कारण नहीं हो सकता, अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब ये युक्तियां द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंचे, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विषयों पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अपरमेय हैं। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता, तथा शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से प्रमाण की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विविक्षित नहीं है। जब शिव और शिवा जीव शक्ति की प्राप्त कृपा हो जाती है, तब मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्माता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्ष, स्वर्गवासी, नार की पति, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख शाम से शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपने स्वाभाविक कारण करुणा से अयोग्य भक्तों के विविध मलों को दूर करने पर उन पर कृपा करते हैं, उनमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से भक्ति होती है और भक्ति से उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करने पर विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो ये भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कराने वाली है। इसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, अनेक जन्मों तक स्रोत समाज कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराशक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है। छुटकारा मिल जाने पर प्रमाण की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव हो, 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा और अनंगा जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार शिव धर्म बताया है। तब कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान, लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस है 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्री कंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है, उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश दिया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय शक्ति का त्याग करे। शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्धदान की विधि था। व्यास अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान मैं अब उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार था। वही से भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा, हम प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। अपने ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संस्कृत करके कहा है, वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित श्रवण मात्र से अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और न्याय से मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्यों से नियुक्त हो स्वयं भी असे व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा था। ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा। उन्हें दृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से 2 लोक का प्रादुर्भाव, फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राधर
रुद्र अध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन है? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवता, उनसे पहले ही मैं था और इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर ध्यान हो गए। जब देवताओं ने महेश्वर को नहीं देखा तब वे रामदेव के मंत्रोच्चारण की स्तुति करने लगे। अथवा शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्रणाम के द्वारा सवास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं वाम महादेव को उन देव सरों ने वहां देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वाम लोचन भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्र द्वारा देवियों सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्ण देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। तो उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देव की ओर मुस्कुराते हुए देखा, अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका यह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वतेजों में सर्वोत्कृष्ट शक्तियों में मूर्तियों अंगग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। यह अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखती है सब देवता जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका पूर्ण वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथों में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है। उन भगवान को नमस्कार है, जो एक उत्तम रत्न से पूर्ण सुवर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में उन देवेश्वर को अर्घ्य दे कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, भगवान ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं, गुणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्यान्ह काल और सूर्यकाल सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, इन सुवर्ण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि यह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन वाणिता क्रिया द्वारा उसकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान होकर देवताओं की ओर देखकर उन्हें सब संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देखकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त होगा, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी महेश्वरी शिवा ने पति देव से इस विषय में पूछा। तब देवी ने से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य से ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणि महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभुषत, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा मुनि श्रेष्ठ, त्रिव्रत, सत्यजा, साक्षात धर्म रूप स्वरूप नारायण, सर्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कीर्तनजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वात्सर्वा मुनि, पवित्र, सूक्ष्म, त्रिबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति शक्ति, उत्तर जातुर्कण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण देव पायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अतः अब कर्मशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर पर के अंत में होने वाले उत्तम वेदधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य पर शिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं।